हल्द्वानी के बनमूलपुरा में हुई हिंसा के बाद अब जमीयत उलमा हिंद का एक डेलीगेशन हल्द्वानी के बनमूलपुरा पहुंचा है, जहां पर उन्होंने एसडीएम से मुलाकात की। बात करते हैं जमीयत उलमा हिंद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अब्दुल रजीक साहब। सर, आपकी मुलाकात हुई एसडीएम से, क्या कहा उन्होंने? एसडीएम ने बड़े अच्छे अंदाज में हमसे मुलाकात की और हमें यकीन दहानी कराई है कि जो हम कुछ अमन को बहाल करने के लिए कर सकते हैं वो करेंगे, और लोगों के लिए हम रिलीफ का काम भी कर रहे हैं जो हमें उन्होंने बताया। हमने उनसे अपने मुतालबात रखे हैं, हमने वहां जाने की उनसे अपील भी की थी। हमें आज जाने की इजाजत नहीं मिली उस इलाके में कि अभी तो नहीं, 2-4 दिन के अंदर जा सकते हैं। जो जख्मी उनके इलाज के लिए हमने अपील की है, और इसी तरीके से कि बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई न हो, ये अपील हमने की है कि बेकसूर लोग इसमें न पकड़े जाए, जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे हमने अपना मुतालबा रखा था कि ये सारे हालात पैदा हुए हैं अचानक एकदम से जल्दबाजी में डेमोलेशन करने की वजह से। अगर उस पर कोर्ट के फैसले के आने का इंतजार किया जाता, उसके बाद कार्रवाई की जाती, हो सकता है ये हालात क्रिएट न होते और ये पैदा न होते जो अभी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन का कहना है कि स्टे के ऑर्डर्स भी नहीं थे और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो तो अपना काम करेगा ही। हाँ, लेकिन स्टे के ऑर्डर नहीं थे, डेमोलेशन के भी ऑर्डर नहीं थे। अभी चूंकि अगर वो ये कह देते कोर्ट के यहाँ पे डेमोलेशन कर दो, आप डेमोलेट इसको तो कर देते। अभी 14 तारीख दी गई थी, उसमें सुनना था, सामने वाले पक्ष को भी अपनी बात रखनी थी, उसको मौका दिया जाता उसकी बात के रखने का। जब उसकी बात रखी जाती, कोर्ट जो डिसीजन लेता, फिर वो दोनों के लिए जो है मानना उसको लाजमी और जरूरी था। 29 तारीख को जो बगीचा है जिसकी बात कही जा रही है, उस पूरे बगीचे को खाली करा लिया गया था, सिर्फ एक वो स्ट्रक्चर रह गया था जिसको डिमोलिश करना था। आप मानते हैं कि जिस तरह से की तैयारी सरकार की तरफ से की गई थी उसमें कोताही बरती? नहीं, कोताही तो बहुत ज्यादा है। जब 2 दिन पहले उसको सील कर दिया गया पूरे एरिया को, मस्जिद को और मदरसे को, तो लोगों ने किसी तरह का विरोध नहीं किया सील करने में कि भाई सील कर रहे हैं। किसी तरह का कोई विरोध सामने नहीं आया, मुखालफत नहीं हुई, तो लोगों को इत्मीनान था भाई कोर्ट के का डिसीजन आने तक शायद ये सील रहेगा। जो कोर्ट ऑर्डर लेगा हमें एक्सेप्टेबल है, हमारे लिए, हमारे सर आंखों पर है। जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा हम उसको मानेंगे। लेकिन जल्दबाजी में लोगों को पता भी नहीं था, अचानक फोर्स ले जा करके और उसको फौरन तहस नहस कर देना। उसमें मजहबी किताबें भी थी, लोगों को ये भी पता लगा भाई हमारी मजहबी किताबें भी दबा दी गई। जो मैसेज गया वहां पे, जो लोगों को महसूस हुआ, तो ये हालात उसकी वजह से पैदा हुए, जल्दबाजी की वजह से। साफ कर दिया है कि ना तो वो मस्जिद था ना वो मदरसा था, तो मजहबी चीज कहाँ से? नहीं, प्रशासन का ये काम प्रशासन का नहीं, ये काम कोर्ट का है। जब कोर्ट में मामला है तो सबूत नहीं दे पाए वहाँ के लोग। अभी कोर्ट में का तारीख 14 है, अभी 14 तारीख का आने का इंतजार तो किया जाता। प्रशासन कैसे डिसाइड कर सकता है कि मस्जिद मदरसा नहीं? जब कोर्ट में मामला है तो डिसाइड कोर्ट करेगा ना। तो कोर्ट का काम है डिसाइड करने का, प्रशासन का काम तो उस कोर्ट के ऑर्डर को के ऊपर अमल कराना है, नाफिज करना है कोर्ट के ऑर्डर को। जो पत्थरबाजी हुई उस पर आप क्या कहेंगे? जो जाने गई, जिस तरह की आगजनी हुई, थाने को आग लगा दिया गया। हाँ, ये सब जो है हम इस पे निंदा करते हैं। सब गलत हुआ है, चाहे वो आगजनी हुई हो, चाहे लोगों की जाने गई है, ये भी जो कि हुआ है, चाहे वो पथराव हुआ हो, किसी भी तरफ से पथराव हुआ है। वीडियो में दोनों तरफ से पथराव देखा जा रहा है। पथराव इसका हल नहीं है, गोलीबाजी इसका हल नहीं है, बल्कि प्रशासन पब्लिक को मिलजुल करके आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके इस मुल्क को आगे बढ़ाने का काम है। पूरा में अब शांति कायम हो, उसके लिए अब एक डेलीगेशन जमीयत उलमा हिंद का यहाँ हल्द्वानी पहुंचा है और यहाँ पर एसडीएम से मुलाकात की और अपनी बातें भी रखी। देखना होगा कि आगे जो है प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करेगा। कैमरा अभिषेक के साथ मैं पीयूष मिश्रा, हल्द्वानी, आज तक।